वो ये कह रही हैं कि मैंने तो सिर्फ एक दिन बोला था, लेकिन उस पर इतनी रील्स बन गई, इतने मीम्स बन गए, उस पर इतने सॉन्ग्स आ गए कि आप उन पर भी ये एक्शन लेंगे जिस तरह का एक्शन आप मिथिलेश भाटी पर लेते हुए नजर आ रहे हैं। गलत तो उन्होंने किया है, अब उन्हें ऐसा कह रही तो हम उसको भी सराहना करते हैं। एहसास उन्हें है इस बात का, मैं इसका भी धैर्यपूर्वक कहता हूं कि अगर उन्हें लगा है कि ठीक उस दिल से कहा, उस भाव से कहा, उस भावना से कहा। लेकिन शुरुआत रील्स किसने बनाई, रील क्यों बनाई? जब बोला गया, जब लोगों को मिल गया, उस पर कंटेंट्स कहाँ से चले, कंटेंट्स की शुरुआत कहाँ हुई, कंटेंट्स किसने कहे, कहाँ कहे, कब कहे, किसके द्वारा कहे गए, किसके लिए कहे गए, क्यों कहे गए, यहाँ से बात शुरू होती है। लेकिन चलिए, वो ये बात भी कह रही तो मैं उसको भी अच्छा ही मानता हूँ। मैं सदैव अच्छाई वाला प्रतीक रहा हूँ। अभी महाराष्ट्र मुंबई से पहुंचा हूं। सीमा सचिन की बड़ी इच्छा थी कि वहां जाएं, तो मेरी भी इच्छा थी कि मैं भी महाराष्ट्र गया, सिद्धि विनायक मंदिर में गणेश जी के दर्शन किए। मैंने तो वहाँ बहुत बड़े बड़े चूहे देखे और चूहे वहाँ प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। अब कोई क्यों कहता मरा हुआ चूहा इस तरह। चलिए, वो बात खत्म हुई, ठीक है, नोटिस भेज दिया, अब उसका जवाब जब भी आएगा आ जाएगा, वो दे देंगे। लेकिन अच्छी बात क्या है, समाज में दूसरे की भावना को जब आप दूसरे पर उंगली उठाते हैं, आप उठाइए, कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन जब आप उंगली उठाते हैं दूसरे पर तो 3 उंगलियां आपकी तरफ, अपनी तरफ आती हैं। उन 3 उंगलियों को भी आदमी को देख लेना चाहिए कि अपना क्या है, खुद का जीवन क्या है, खुद का परिवार क्या है। लेकिन एपी सिंह जी, संवैधानिक अधिकार है ना, अगर किसी से भीड़ में हम प्रतिक्रिया ले रहे हैं, जाकर कोई पक्ष में बोलेगा, कोई अपनी अलग राय रखेगा, जरूरी तो नहीं है ना कि हर कोई तारीफ करे। अपने अधिकार का उन्होंने इस्तेमाल किया, कोई ऐसे अब्यूजिव वर्ड्स तो बोले नहीं है। आप किस किस को नोटिस भेजिएगा, सोशल मीडिया पर आप जाकर देखिए, अनेकों ऐसी प्रतिक्रियाएं आपको मिल जाएंगी। और नोटिस आपने जो अब तक भेजा है उसमें किन बातों का जिक्र किया है? यही बातें हैं जो बातें कही गई आपके नेशनल चैनल पर। आप भी हमारी बहन के समान हैं, बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको लोग दुनिया सुनती है, देखती है, समझती है। और मैं समझता हूँ मीडिया का प्रयोग एक बौद्धिक चर्चा के रूप में होना चाहिए, जिससे हम आगे अपनी आने वाली पीढ़ी को क्या दे रहे हैं। व्यक्ति को 2 काम जीवन में जरूर करने चाहिए, या तो कुछ ऐसा अच्छा लिख जाओ जो आपके जाने के बाद भी लोग पढ़ते रहें, या कुछ ऐसा अच्छा जीवन में कार्य कर जाओ जो आपके बाद आपके कार्यों के बारे में लोग लिखते रहें। मतलब इतिहास आपके लिए तैयार रहे, इतिहास में आप रहें, अच्छाई में गिना जाए। चाहता कोई नहीं बुराई में गिना जाए, लेकिन हो जाता है बीच में, ऐसा हो जाता है कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होती हैं व्यक्ति की। कोई यूं ही तो बेवफा नहीं होता है, अगर कोई बेवफा हुआ है तो हो सकता है कुछ ना कुछ मजबूरियां। लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी एपी सिंह जी? को भी मैं जो, क्योंकि मिथिलेश भाटी ये कह रही हैं कि अब्यूजिव लैंग्वेज आपने दरअसल मिथिलेश भाटी के लिए इस्तेमाल की, उनके पति के लिए इस्तेमाल की। आपकी क्या मजबूरी थी? मैं 26 वर्षों से मैं वकालत की जीवन में हूँ, सुचिता का जीवन मैंने जिया है। सारी दुनिया जानती है, आप भी देखती हैं, आप भी जानती हैं, सारे देश के लोग जानते हैं, दुनिया के लोग जानते हैं कितने हमारे केसेस रहे। और मैंने ऐसे नहीं किया, ये मैंने अपनी ये सो कमेंट्स मांगे कि सचिन तो परेशान था ही, वो तो दुखी था ही, सीमा तो दुखी थी, उसके परिवार वाले और मीना समाज तो दुखी था ही। लेकिन मैंने सारे कंटेंट्स अपने पेज, जो हमारा पेज है डॉक्टर एपी सिंह लॉयर, डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पेज पर डाले। हमने लोगों से पूछा क्या ये सही है या गलत, क्या इसे सही माना जाए या इसे छोड़ दिया जाए, या गलत है, क्या करना चाहिए। तो डॉक्टर एपी सिंह लॉयर पे कमेंट्स आप देखिएगा, ये चीज़ें हैं, ये रिकॉर्ड चीज़ें, लोगों का भाव ऐसा, लोगों के विचार ऐसे आए कि नहीं ये गलत है। और जिसने भी रील्स बनाई, जिसने भी अपना प्रोफेशन चलाया, धंधा ठीक है चलाया, एपी सिंह जी, आपने अपनी बातें रखी हैं और सीमा और सचिन भी हमारे साथ जुड़े हुए रहे और उन्होंने भी अपनी बात रखी। सीमा ने ये कहा कि वो ढोंग नहीं कर रही हैं, वो अब पूरी तरीके से सचिन को अपना चुकी हैं और सचिन के लिए कोई अपशब्दों का इस्तेमाल करेगा तो फिर वो जिस तरीके से कानूनी लड़ाई अब लड़ रही हैं उसको आगे और बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत शुक्रिया। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए रिपब्लिक भारत। हरियाली तीज का त्यौहार मैं अपने पूरे परिवार के साथ मना रही हूँ और अपने पति की दीर्घायु के लिए पूजा कराई। जय श्री राम, हिंदुस्तान जिंदाबाद।